एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय जयपुर सीरीज़। सो बेसिकली ये है हमारा एयरबीएनबी टूर वीडियो। सो जिस एयरबीएनबी में हमने स्टे किया था उसका मैं आप लोगों को टूर देने वाली हूँ और बीच बीच में हमने क्या क्या किया थोड़ी सी अपडेट्स मैं वो भी दे दूँगी। सो इसी दिन हम पहुँचे थे जयपुर एंड जयपुर पहुँचते ही हमने रखा अपना सामान एयरबीएनबी में एंड हम चले गए मेरी कज़न का एग्ज़ाम सेंटर देखने, जो कि उनका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। सो वापस आने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना आप लोगों को एयरबीएनबी का टूर दे दिया जाए। सबसे ज़्यादा पॉश एरिया जयपुर का सिविल लाइंस, उसके अंदर था हमारा ये एयरबीएनबी जिसका नाम था पिंक डोर एंड इसका हमें 3 डेज़ का कॉस्ट था 17,000 फॉर 6 पर्सनस एंड 3 रूम्स थे इसके अंदर। एंड इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस अलग से थे 10 रुपीज़ पर यूनिट, जो कि हमें 1500 रुपीज़ पड़े फॉर 3 डेज़। एंड कुछ ऐसी थी इसकी एंट्रेंस। अब हमें अंदर एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि सब लोग ही रेस्ट कर रहे थे। कॉल ग्रुप सबको कर दिया, सबके फोन बजेंगे, तेरा भी बज रहा होगा। गेट खोल दो, गेट खोल दो। बैक टू आवर टूर। सो ये था हमारा बहुत ही प्यारा सा एस्थेटिक सा लिविंग एरिया जिसके अंदर काउचेस थे एंड इसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। वाइब भी एकदम मस्त सी एस्थेटिक सी थी। एंड ये था हमारा फर्स्ट रूम जो कि था ग्राउंड फ्लोर पर। बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी इस पूरे एयरबीएनबी में एंड इस रूम में काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी। सो आई वॉज इम्प्रेस्ड। बट अनलकीली हमारा रूम नहीं था एंड इस रूम का थीम था पिंक एंड वाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। एंड बहुत बड़ी बड़ी सी अलमीराज भी गिवन थी हर रूम के अंदर, जो कि भी अच्छी थी काफ़ी। एंड इसका मेरे से वॉशरूम का गेट नहीं खुल रहा था तो ये मैं नहीं दिखा पाई। एंड ये था कुछ बैकयार्ड का सीन, इसमें कुछ खास नहीं था इस फ्लोर के बैकयार्ड में। सो अब हम चलते हैं ऊपर जाते हुए भी हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए इतनी सारी पेंटिंग्स लगी हुई दिखती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगती है। हर रूम में हर जगह बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। एंड ऊपर जाते ही सबसे पहले हमें ये सीन दिखाई देता है, एक ये वाली बालकनी एंड एक पीछे भी बालकनी होगी जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड ये था किचन जिसके अंदर यूटेंसिल्स थे, फ्रिज था, केटल, माइक्रोवेव, इंडक्शन एंड टी एंड शुगर भी प्रोवाइडेड था, जो कि अच्छी बात थी। बट उसके अलावा कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था। टी बनाने के लिए मिल्क तक नहीं था, जो कि हमें खुद ही अरेंज करना पड़ा था। सो ये था हमारा फ्लोर एंड हमारा रूम, मेरा और मेरी सिस्टर का, जो कि काफ़ी अच्छी वाइब से रहा था। इसका थीम था ग्रे एंड वाइट। ये थी हमारी दूसरी बालकनी जिसके बारे में आप लोगों को बता रही थी। काफ़ी अच्छी लग रही थी बालकनी बट इसका व्यू इतना खास नहीं था। एंड ये था हमारा मिरर। इस एयरबीएनबी के कुछ माइनस पॉइंट्स भी थे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट ये था कि इसके अंदर जितने भी वॉशरूम्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, बिल्कुल भी स्पेशियस नहीं थे। एंड ये था कुछ बाहर का एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ब्यूटीफुल एस्थेटिक। बट यहाँ की हमारे फ्लोर की लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत डिम थी, जिसकी वजह से मेरे को वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। सो एक तो ये प्रॉब्लम थी एंड सेकेंड थी इसके वॉशरूम्स जो कि हर फ्लोर पे बहुत ज़्यादा छोटे थे। एंड ये कुछ हमारे ब्लाइंड्स लगे हुए थे जो कि भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एंड बाहर के एरिया में टेबल एंड चेयर्स भी लगी हुई थी जिसके ऊपर हम लोग बैठकर चाय कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। ज़्यादा हमने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एसी की कूलिंग नहीं आ रही थी। सो लेट्स मूव ऑन टू हमारा सेकंड फ्लोर, जिसके ऊपर जाते हुए भी इन लोगों ने हर स्टेयरकेस पे बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी एंड डिफरेंट कर रखी थी। सो हमारे इस फ्लोर का थीम था ब्लू एंड वाइट, ऑफ वाइट, जो कि भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था। और इसके तो वॉल्स पर इतनी प्यारी प्यारी एस्थेटिक सी पेंटिंग्स बनी हुई थी। एंड प्लस पॉइंट इस फ्लोर पर टीवी भी गिवन था, जो कि सिर्फ लिविंग रूम और इस फ्लोर पर था। हमारे फ्लोर पर टीवी नहीं था। एंड ये पेंटिंग्स तो कुछ अलग ही वाइब से रही थी जो कि हमारी वॉल्स पर भी बनी हुई थी एंड इन लोगों ने अलग से भी पेंटिंग्स लगा रखी थी। एंड ये देखो इसका पूरा थीम वाइट, ब्लू एंड ग्रे था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड इन कर्टेंस के पीछे था हमारा ये कुछ ऐसा व्यू, बैकयार्ड या फिर टेरेस बोल सकते हैं आप। और इसके अंदर भी हमारी चेयर्स एंड टेबल लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी। सो ये इवनिंग एंड मॉर्निंग टी
के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पॉट था इस पूरे एयरबीएनबी का। एंड आसपास की लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड कुछ ऐसा था ये। और इस फ्लोर पर लेकिन बंदरों ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी थी। एंड ये था कुछ ऐसा वॉशरूम। और हमने इस एयरबीएनबी में एक और इशू फेस किया था, जो कि था वाईफाई, जो कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। वाईफाई गिवन तो था बट बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉपर्ली नहीं वर्क कर रहा था। सो ये था मेरा गेट रेडी विद मी जो मैं बना रही थी, जो कि शॉर्ट्स पर अपलोड हो चुकी होंगी। एंड आगे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जिसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस को विजिट किया है जयपुर की, जैसे कि हवा महल, फोर्ट्स एंड सिटी पैलेस, जहाँ पर अभी भी वहाँ के प्रिंस एंड प्रिंसेस आते जाते रहते हैं। एंड हमने बहुत सारी ऑथेंटिक डिशेस भी ट्राई की जयपुर राजस्थान की, जिसके बारे में मैं आपको एक्चुअल रिव्यू बताने वाली हूँ अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में। सो डोंट मिस माई शॉर्ट्स एंड अपकमिंग वीडियोज़, and don't forget to like, share and subscribe for such more videos. Thanks for watching. Bye bye.